आरओ एआरओ, चाहे यूपी पीसीएस से हो या हाई कोर्ट के लिए, साथ में वनडे एग्ज़ाम, चाहे यूपी पीसीएस यूपी पीएसएससी से ट्रिपल एससी होगा या सीजीएल या एसएससी से जितने भी संबंधित प्रश्न आप पढ़ते हैं वो सभी प्रश्न आपको भारत का भूगोल चैप्टर, जो पहला चैप्टर इसका है, अक्षांश वगैरह से संबंधित प्रश्न हैं और आप पीछे जो है इस कड़ी में देखने वाले हैं। और आप बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेवल के लिए क्वेश्चन हैं, आप इसे एक एक करके लगाइए और बताइए कि आपका कितना हो पा रहा है। अगर आपका इसमें से आधे भी प्रश्न सही हो जा रहा है ना, तो आप जो है बिल्कुल तैयार हैं आरओ एआरओ के लिए, क्योंकि आगामी हमने आपसे साझा किया पिछले वीडियो में कि बस अभी 2 महीने के बाद जो है एग्ज़ाम होने की पूर्ण संभावना है। क्योंकि बीच में एक खबर आई थी कि चुनाव जो कुंभ लग रहा है, ठीक इसके बाद हमें इसमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे और ठीक 1 महीने बाद एग्ज़ाम भी हमसे ले लिए जाएंगे। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन पर और बाकी आगे बात होती ही रहेगी सब कुछ। तो देखिए हम शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल के लिए इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। पहला नंबर यह है कि निम्न कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर का आप जो है कूट से सही आंसर कूट में करेंगे। तो पहला है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो मेरे प्यारे भाई लोग, ये 5वां नहीं बल्कि 7वां बड़ा देश है। ठीक है, इसके पहले भी 6 देश और हैं, इसे हम याद कर सकते हैं आरके क्यूबा। ठीक है, आरके क्यूबा से हम 6 तो याद कर लेंगे। देखिए आर से हो गया रूस, के से हो गया कनाडा, के से हो गया कनाडा, सी से हो गया चीन हो गया, यू से हो गया यूएसए, ये क्षेत्रफल के आधार पर बता रहे हैं। बी से हो गया ब्राज़ील, ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, फिर अपना प्यारा भारत आ जाता है 7वें नंबर पर क्षेत्रफल के आधार पर। तो आपने देखा इस प्रश्न का ये जो है हो नहीं सकता। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है। बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, सही है। और 1.6, ठीक है ना, 1.6% यहाँ पे जनसंख्या है हमारे यहाँ विश्व में, और 16% जनसंख्या है और 2.4% भूभाग पर। तो यह सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। तो नहीं भैया, पूरा भारत उष्णकटिबंधीय में नहीं है। और 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर है। तो आइए जो है देखते हैं कूट में कौन सा इसका आंसर बन पा रहा है। तो आपने देखा पहला वाला तो गलत ही था, इसलिए यह अंदर हो गया है, लेकिन सेकंड वाला सही था और यहाँ पे चौथा वाला सही था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, 2 और 4। अगला प्रश्न, जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसका आंसर बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। हमने अभी आपसे साझा किया 7वां स्थान है। और यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा कौन है, तो रूस है सबसे बड़ा। और यह प्रश्न भी हमने आपसे बताया भी कि क्षेत्रफल जो है 2.4 है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या कितनी रहती है, तो यह 16% है और अब धीरे धीरे 17% तक हो गई है जनसंख्या। ठीक है, तो 17% भी हो जाएगा, लेकिन अभी लिखित रूप में 16 ही है, हम लेके चलेंगे। और अगर हम मतलब
अपडेटेड के हिसाब से रहें तो 17% ही मान के इसका आंसर हम चलने वाले हैं। ठीक है, तो यह जो है मान लीजिए कि 17 ही है, क्योंकि 16.8 के पास था, तो अब मान लीजिए कि 17 ही है। ठीक है, तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो 17% ही इसे हम शामिल करेंगे। इसमें कौन सा जोड़ा सम्मिलित है यानी सही नहीं है, हमें बताने हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 3.28 मिलियन किलोमीटर है। तो बिल्कुल 32,84,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अब अगला है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वह कितना है, वो बताना है। तो 8.4 से 37.6, तो यही जो है गलत है, क्योंकि 8.4 नहीं बल्कि 6.45 उत्तर से लगा करके 37.6 उत्तर के बीच में भारत का अक्षांशीय विस्तार है, यानी 6.45 से 37.6। और सी ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। 68.7 से 97.7 इसका है। अब भारत में राज्यों की संख्या देखिए, ये पहले की बात है तो ये भी गलत है। अब जो है 28 राज्य हो चुके हैं और साथ में 6 यहाँ पे यूटी हैं, यानी यूनियन टेरेटरी है। अगला प्रश्न 7वां। अब इसमें देखिए यह भी पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो 7वां बड़ा देश है, आपको ही पता है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, पहला चाइना है, लेकिन अब भारत पहले नंबर पर आ चुका है। अभी जनगणना होगी तब क्लियर हो जाएगा। हमारी भूमि जो सीमा है वह 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है, लेकिन डी यहाँ पे गलत है, क्योंकि 3 सही है तो अगला गलत ही होना चाहिए। करा कि मिजोरम राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो यह गलत है, क्योंकि मिजोरम नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, क्योंकि वह सबसे पूर्व में स्थित है। और सबसे पूर्व में स्थित कौन सा पॉइंट है, जगह है, गांव है अरुणाचल प्रदेश में, यह आपको बताना है। तो अगला प्रश्न, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में वालागू एक क्या है, जगह है या गांव है, सबसे पूर्व में स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए सबसे पहले सूर्योदय की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। चलिए अब जो है अगले सेक्शन का है, भारत का जो देशांतर वगैरह है उसके बारे में अगला क्वेश्चन बन रहा है। तो भारत जो है विस्तृत है किनके बीच में, तो आपको बताने हैं 8.4 और इतना के बीच में, या इसमें कोई बताइए। जैसे ए है 37.1753 से 8628, या 37.1753 से 8428, या 37.53 से 828 उत्तर के बीच है। इसमें आपको बताने हैं कौन सा सही आंसर है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको हम बताते हैं कि भारत का जो मुख्य भूमि का विस्तार है 8.4 से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, यह जो है इसका विस्तार है। और उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो यह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट जो है यह विस्तार बना हुआ है। तो इसमें कोई भी इस प्रश्न का आंसर नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी प्रश्न का सही आंसर चला जाता है। यह मुख्य भूमि के लिए है, लेकिन अगर मुख्य भूमि के अलावा बात करें कि पूरे अक्षांश जो जहाँ शुरू होता है भारत की टेरिटरी, तो वो हो जाता है 6.45 से शुरू हो जाता है नीचे से, क्योंकि यहाँ पे अंडमान जो है ना शुरू हो जाता है वहाँ से, जबकि ये वाला कन्याकुमारी से शुरू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे
देखते हैं हम लोग कौन सा है। इस प्रश्न में बताने हैं कि सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है वह राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से या जम्मू कश्मीर से होकर के गुजरेगा। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न का हम यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देखते हैं क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सिक्किम यहाँ पर है। सिक्किम आप देख रहे हैं, यह सिक्किम है और ठीक ये जो लाइन है इसके ठीक नीचे ही सिक्किम है। तो सिक्किम के नीचे वाली लाइन हम अब इसमें देखेंगे, इस वाले फोटो में या मैप में बोल सकते हैं। जब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो जो हम ये लाइन है ना, इसी की लाइन की बात किए थे, और इस लाइन की थोड़ा सा नीचे जो लाइन है वह चली जाएगी आराम से सिक्किम से हो करके। तो आप देख सकते हैं कि यह राजस्थान से पूरी तरह जा रही है लाइन, यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार से, और अगर थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो मध्य प्रदेश से भी होकर चली जाती है। तो आइए देखते हैं प्रश्न का आंसर में क्या दे रखा है। तो प्रश्न का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें दे रखा है कि राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश था नहीं, पंजाब और जम्मू कश्मीर भी नहीं था। राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आइए, तो यह प्रश्न गुजरात राजस्थान का प्रश्न है, आरएस में आया हुआ है और कह रहा है कि 70 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। तो इसमें आपको याद नहीं रखने हैं और पूछेगा भी नहीं, वैसे जान लीजिए जैसलमेर से यह रेखा गुजरती है। ठीक है, अब आगे आपको पढ़ने के लिए कुछ अक्षांश याद करने होंगे, क्योंकि ऐसे अक्षांश डायरेक्ट हमसे पूछे जा रहे हैं। अगरतला का अक्षांश क्या है तो 23 डिग्री 50 मिनट, गांधीनगर का 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर का 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन का 23 डिग्री 9 मिनट, कोलकाता का 22 डिग्री 30 मिनट, नागपुर का 21 डिग्री 9 मिनट, अहमदाबाद का 23 डिग्री 2 मिनट, बनारस का 25 डिग्री 18 मिनट। इसके बाद जो है भोपाल का है 23 डिग्री 25 मिनट। तो यह आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। मुख्य है, इसे थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए आगे प्रश्न जो है देखते हैं। प्रश्न यह है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसके लिए आपको याद करना चाहिए मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अगर याद कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो यह हो गया गमछा और यह हो गया झार। ठीक है, देखिए मित्र से हो गया मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से हो गया प से पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब ग से हो गया, ग से छोड़िए, म से हो गया, म से मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झ से हो गया झारखंड, या ग से गुजरात हो जाएगा और र से राजस्थान हो जाएगा। मतलब ये सभी नाम यहाँ पे देख सकते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, यह जो है पश्चिम बंगाल, यह राजस्थान, यह ग से गुजरात, म से मिजोरम, मिजोरम तो हो ही गया है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झ से हो गया झारखंड। ये सभी राज्य मिलते हैं। कुल कितने राज्य हैं तो 7 राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें से किस राज्य से होकर गुजरती है बताना है। तो भाई देखिए बिहार दिया है ना और झारखंड भी दिया है, यही इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे अगला प्रश्न के लिए। प्रश्न यह है कि बताना है कि किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर वही क्वेश्चन है, तो उन्होंने बताया कि गुजरात से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी क्योंकि मित्र पर गमछा छ हो गया, और झारखंड से भी क्योंकि उत्तर प्रदेश में नहीं आता है। तो 3 छोड़ करके बाकी हमें कर लेना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ भी वही सेम प्रश्न है
कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो इन सभी से गुजरती है। मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब से गुजरती है। देखिए यहाँ से पूछ लिया डायरेक्ट प्रश्न कि कितने राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो आपको हमने पहले बता दिया 7 राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको बता दें झारखंड यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए ऐसे ही प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, कोई बहुत बड़ा महारत हासिल नहीं करना है। जो भी प्रश्न पहले के आए हुए हैं उनको तैयार करते हुए आप करंट अफेयर वगैरह भी तैयार करते रहिए। लेकिन इनमें से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं है, तो हमने आपको बताया कि त्रिपुरा में है, मिजोरम में, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में ऐसा कोई भी नहीं है। देखिए अगला प्रश्न है, मज़ेदार प्रश्न है कि कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है कौन, जो है कर्क रेखा से सबसे ज़्यादा पास में है, यह बताना है। तो इसके लिए आपको जो है वो टेबल याद रखना पड़ेगा, तभी आपको आएगा। आइए इस प्रश्न का हम उत्तर खोजते हैं, पता करते हैं क्या होना। तो इसमें प्रश्न में पूछा है कि कर्क रेखा से निकटतम दूरी किसकी है। तो इसको लिए हमने बताया कि टेबल पर ही चलना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए हम कुछ याद किए हैं और आपको भी याद कर लेना चाहिए। इससे हो गया नाक हो गया अ उ र, ठीक है। नाक और जग नाक और जग भोगाव, यहाँ पे याद रखेंगे भोगाव, ठीक है। देखिए न से हो गया जो है, न से नागपुर, नागपुर जो है सबसे नीचे है, तो हम नीचे चल रहे हैं। और जो भोगाव है ना, यह 23.5 डिग्री के आसपास एकदम है, 23.5 इसका है, 23.5 इसका है एकदम। तो समझ रहे हैं कि ये 23 से यह ऊपर पड़ता है, 23 वाला नीचे गया है और यह ऊपर पड़ेगा। तो देखिए कोलकाता हो गया, यह हो गया अहमदाबाद, और यह उज्जैन हो गया, जबलपुर, फिर यह हो गया अगरतला, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं अगरतला जो है यहाँ पे ज़्यादा पास में रहेगा, फिर यहाँ पे भोपाल शुरू है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे क्या लिखा है भोगाव, ठीक है ना। तो ये हो गया नहीं ग से हो गया गांधीनगर भैया, ये है गांधीनगर, ठीक है। ये जो गांधीनगर है, और यह जो ग है यह अगरतला है, और यहाँ पे व से हो गया बनारस जो 25 डिग्री के आसपास बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी गांधीनगर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेम यही प्रश्न यहाँ पर भी है कि कौन सा कर्क रेखा के निकट है, तो बताना है कि दिल्ली है, तो दिल्ली होगा नहीं, जोधपुर भी नहीं होगा, ठीक है। नागपुर बता सकते हैं, नागपुर है कि नहीं, या कोलकाता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया नागपुर जो है यह है, फिर कानपुर है, यहाँ पे अगरतला है, ठीक है, कानपुर है, तो नागपुर तो होगा नहीं, यह कोलकाता पहले हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे यह अहमदाबाद है, उज्जैन है, जबलपुर, यह गांधीनगर, भोपाल, अगरतला, और यह बनारस हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है कोलकाता देख रहे हैं नज़दीक जो है पड़ रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर कोलकाता ही हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न मज़ेदार प्रश्नों में से एक है कि कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है, तो यह जो है 23.5 डिग्री उत्तर है, यही आधे भागों में यानी बराबर भागों में डिवाइड करता है। यह भी प्रश्न जो है इसी से संबंधित है कि कौन जो है कर्क रेखा के उत्तर में है, कर्क रेखा के उत्तर में है, मतलब कि ऊपर है कर्क रेखा। तो हमने बताया कि मान लीजिए कर्क रेखा है, तो इसके नीचे और ऊपर हमने बात किया भोगाव, यानी भोगाव, और यह ऊपर है, तो यही बोल रहा है कि ऊपर कौन कौन है। तो यहाँ पे देख लीजिए भोपाल है, नहीं दिया है, यह जो है अगरतला नहीं दिया है,
तो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है ना अगरतला, तो इसलिए यह ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा बनारस, तो बनारस से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो त्रिपुरा जो है से त्रिपुरा नहीं बल्कि त्रिपुरा में से तो होकर जा रही है, ये जो है मणिपुर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि अगरतला इसी में है, इससे होकर जाता ही है कर्क रेखा, मणिपुर से नहीं जाता है और ये ऊपर है, इसलिए सही आंसर बी होगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी प्रश्न जो है अच्छा है। क्या है कि पूछा जा रहा है जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है, यह बताना है। तो देखो भैया जो कर्क रेखा पर रहेगा वहीं पे ज़्यादा होगा। तो देखो भोपाल है, भोपाल जो है नज़दीक है, यानी 23.5 के आसपास है, और 23.23 पर जो है रहता ही है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है यहाँ पे पास में आपको दिख रहा है, भोपाल ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब एक प्रश्न ठीक ऐसा ही है, कौन शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है, यानी सबसे नज़दीक है, यह आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में जबलपुर, उज्जैन, अहमदाबाद, बनारस ये चीज़ें हैं। इसके लिए हमने आपको कुछ ट्रिक भी यहाँ पे साझा किया था, जो क्या था कि नाक और जग। ठीक है, जग यहाँ पे हो गया, और ऊपर जो है भोगांव, भोपाल हो गया, ग से हो गया अगरतला, व से हो गया बनारस। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन जो है सबसे निकट है। तो देखिए ये ज से हो गया जबलपुर, फिर ग से हो गया ये गांधीनगर। तो गांधीनगर देखिए पास में है, तो गांधीनगर नहीं दिया तो जबलपुर यहाँ ऊपर हो जाएगा। और देख लेते हैं उज्जैन, उज्जैन तो नहीं हो पाएगा। देखिए उज्जैन यहाँ पे ऊ वाला उज्जैन है, तो ये नीचे है, निकट हो नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सही जो है जबलपुर के साथ ही ये जा रहा है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, और इसे बताइएगा कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पास आउट करती है, यानी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उस नदी को हमें बताना है कमेंट में लिख करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, ठीक है, जिसे द्वारका वगैरह कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर, इसे बालांग या बालांगो कहते हैं, के बीच कितने घंटे का अंतराल है। आप इसे कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं क्या इसका आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी 2 घंटे है, क्योंकि इसके बीच हम देखेंगे तो कितने डिग्री का अंतराल है, तो यह जो है 68.7 से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 तक है। ठीक है, देख सकते हैं इसके बीच में कितना हुआ है, तो देखिए 30 डिग्री को मिला के बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री से भी ज़्यादा ही हो रहा है। तो देखिए 15 अगर डिग्री में 1 घंटा होता है, 15 डिग्री अगर आगे बढ़ेगा तो 1 घंटा हो जाता है, तो सोचिए 30 डिग्री बढ़ेगा तो 1 घंटा हो जाएगा, और उससे 30 डिग्री से ज़्यादा ही है, इसलिए 30 घंटे से भी ज़्यादा मिनट का अंतराल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमारे मानक जो स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री है ना, वह 5.5 घंटे आगे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सब मिलता रहेगा आपको, सभी क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्शन में शामिल है। तो प्रश्न देखिए कितना मज़ेदार है, अच्छा है कि जबलपुर की देशांतर रेखाएं इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है, तो इसे हम इसी से देखेंगे। देखिए देशांतर रेखा है, अक्षांश की बात नहीं है। ठीक है, अगला है, आप बताइए कि इसमें कौन सही होना चाहिए, आप देख करके। और दूसरा है कि औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के बीच है, बंगलुरु की स्थिति चेन्नई की तुलना अधिक निकटवर्ती है। आपको यह इसका आंसर आपको बताने हैं। देखिए IAS में है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हाई लेवल क्वेश्चन है,
भाई इसको सब लोग नहीं कर पाते हैं। आप बताइए क्या आपको लग रहा है सही आंसर। तो आइए इसका प्रश्न का आंसर देखते हैं सही। देखिए पहला यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि इंदौर और भोपाल की बीच जो है जबलपुर की देशांतर रेखा नहीं जाती है। और यहाँ पे औरंगाबाद का जो अक्षांश है बड़ोदरा और पुणे के बीच से जाती है और सही है। बंगलुरु जो है चेन्नई की तुलना में ज़्यादा नीचे है, यानी चेन्नई यहाँ पे ऊपर है और नीचे बंगलुरु है, अगर जगह के हिसाब से बात करें तो बंगलुरु यहाँ पे है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए जो प्रश्न है यह ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए इसमें आपको ऐसे प्रश्न हमेशा हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि रेलवे के एग्ज़ाम में जो होते हैं यह साइंस से रिलेटेड करके दे देता है। यदि मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं तो 92 पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा, आपको यह बताने हैं। तो देखिए 10 बजे जो पूर्वाह्न हो रहा है, यानी यह 12 बजने मान लीजिए है और इसके पहले जो है 10 बजा है अभी, ठीक है। तो 10 दो इधर बजेगा, 10 इधर बजेगा पूर्व की तरफ, और इधर की तरफ जो है फिर आगे 1-2 बजने वाला है ना। तो कह रहा है कि 92 डिग्री कहाँ से, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, मतलब भारत में यहाँ पे 10 बजा है, यह भारत है, ठीक है, और भारत में यहाँ पे 10 बजा है इस समय। तो कह रहा है कि शिलांग में, ठीक है ना, जो कितना है 92 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो वहाँ पे कै बजेगा। तो शिलांग कहाँ पे है बताइए, शिलांग किसकी राजधानी है, तो यह मेघालय की राजधानी है, और यह जो है ठीक इसके आगे ही पड़ेगा, ठीक है ना, इसके आगे ही पड़ेगा। तो इसका मतलब कि यह जो है देशांतर भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो 10 डिग्री हम 10 बज रहा है ना, तो ये 82.5 डिग्री पर ऐसा है, 82.5 डिग्री पर ऐसा है, लेकिन इससे कितना 92 आगे हो गया है। तो सोचिए कितना आगे है। तो यह जो है लगभग आपके लिए देखा जाए तो 10 डिग्री के आसपास जो है आगे है, 10 डिग्री आगे है। तो देखिए 10 डिग्री के लिए कितना मिनट आगे बढ़ेगा, 10 डिग्री के लिए कितना मिनट, देखिए पहले का समय होगा, ये जो है ना समय पहले का होगा। तो आप सीधे से आंसर दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर 10 बजा है तो 10 या तो 22 बजेगा या तो यह बजेगा। तो देखिए 15 मिनट में या 15 डिग्री में 1 घंटा आगे बढ़ता है। तो सोचिए 10 मिनट में कितना आगे या पीछे होगा टाइम। तो आप यहाँ से अनुभव लगा सकते हैं कि 40 मिनट, कितना 40 मिनट जो है आगे हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा, 9:22, ठीक है। आपको समझ में आया होगा ज़रूर, और नहीं आया है तो फिर आप बोलिएगा, हम इसे ज़रूर आपके लिए बताएंगे और नए अलग वीडियोस में इसे शामिल कर लेंगे। चलिए अब ये जो प्रश्न है आप देख रहे हैं, यह है कि यदि मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। देखिए यहाँ पे हम जो है देख रहे हैं मानक समय, भारतीय मानक है 82.5 डिग्री पर, और यहाँ पे 12 बजे हैं इस समय, ये भारत का टाइम है। करा 120 डिग्री पूरब इधर है, तो कितना बजेगा। तो आप देखिए 120 डिग्री है और 15 डिग्री पर 1 घंटा आगे बढ़ता है, मैप पीछे बढ़ता है, तो 15 वाट है 120, यानी 8 घंटा पीछे हो जाएगा। तो 12 में से 8 घटा लेंगे, कितना बच जाएगा, तो 12 में से 8 घटा लेंगे, ठीक है ना, तो कितना बच जाएगा, ठीक है। तो इसे आप जो है या तो 20 ले लीजिए, ठीक है ना, 20 ले लीजिए, यानी 8 बज जाएगा उस समय, ठीक है। कितना बज जाएगा 8, मतलब 12 बज रहा है, तो यहाँ पे 20 बज जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न। अच्छा 1 मिनट हमें इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या है ना कि ये 82.5 डिग्री तो था ही, 82.5 डिग्री तो था ही,
और इसमें 12 बज रहा था। तो यहाँ से कर रहा है कि 0 से 120 डिग्री की बात कर रहा है। तो यहाँ से कितना दूरी होगा, तो यहाँ से अगर मिलाते हैं हम तो यह हो जाएगा 7.5 और 30, 37.5 हो गया। 37.3 डिग्री आगे यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए 30 मान लीजिए कि 15 डिग्री पर 1 घंटा, तो 30 डिग्री पर 2 घंटा। ठीक है, और देखिए 7.5 ये भी हो गया, तो 7.5 मतलब कि आधा घंटा यह हो गया, मतलब कि 2.5 घंटा जो है क्या हो जाएगा, यह यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ 2.5 कितना हो जाएगा, तो 14:30 बजेगा। 12 बज रहा है तो 2.5 घंटा बाद 14:30 बजने लगेगा, इसलिए अब ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, किस जगह से, यह बताने हैं आपको। तो मानक समय का यमोत्तर कहाँ से नहीं गुजरता है, तो आपको बताने हैं आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से। सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, बल्कि यह जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है। कुल 5 राज्यों से यह गुजरती है। देखिए यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक छोटे बड़े एग्जाम में इस पूछा जाता है। और देखिए MPPCS में यह एग्ज़ाम पूछा हुआ है कि 82.5 जो डिग्री है का देशांतर कहाँ से होकर गुजरता है, तो हम सबको पता है इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से यह होकर के गुजरता है। ठीक है, अगला प्रश्न, यह प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है वही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, यही जो है मानक रेखा है भारत की, और समय रेखा भी यही है। अब यहाँ पे यह है अगला प्रश्न कि भारतीय मानक समय IST निम्न स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। देखिए इलाहाबाद था ना पहले, यही प्रश्न नैनी है। ठीक है, नैनी में एक बनाया गया है स्थान है जहाँ पे ऐसे पत्थर वगैरह गाड़ के बनाया गया है, और यहाँ पे आप जाओगे तो लिखा रहेगा कि ये 82.5 डिग्री का जो है मेन लाइन है, यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे। देखिए यह भी आपको प्रश्न पता होना चाहिए कि भारतीय मानक जो समय है वह ग्रीनविच यानी GMT से कितना अंतर पर पाया जाता है। आप इस प्रश्न का आंसर बताइए। देखिए जो GMT है यानी ग्रीन, देखिए GMT का फुल फॉर्म होना चाहिए, यह USA में UK में है, यह लंदन से होके जाती है। यह ग्रीन मीन टाइम है, इसको कहते हैं ग्रीन मीन टाइम, यानी यहाँ से 0 डिग्री लाइन गुजरती है। बोल सकते हैं 0 डिग्री का टाइम जो है ना 0 बज रहा है इस समय, इसलिए यहाँ पे गुजरता है। और 1884 में इसे जो है मानक स्थान बनाया गया था कि यहाँ से 0 डिग्री मतलब गुजरेगी, और 180 डिग्री जो है वह गुजरती है बेरिंग स्ट्रेट से, जो अमेरिका और रूस के ठीक बीच में यहाँ से बॉर्डर बनाता है, वहाँ पे एक स्टेट भी है, वहाँ से गुजरती है। तो इनके बीच जो है दोनों आप देख सकते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी लाइनें या देशांतर बना हुआ है। तो हमारा किधर है ग्रीनविच टाइम से, तो 5.5 घंटे क्या है आगे हैं हम, 5.5 घंटे प्लस में है, इसलिए यह जो है न सही इसका आंसर है। और इसे 82.5 डिग्री भी बोल सकते हैं, यह इसका सही आंसर बन जाएगा। देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित है। कौन शहर दिल्ली के समीप सबसे समीप देशांतर पर स्थित है, तो यह आपको बताने हैं। तो दिल्ली के पास में अगर देखें बंगलुरु तो दूर है, नागपुर भी दूर है, हैदराबाद भी दूर है, और देखिए नागपुर नज़दीक यहाँ पे दिख रहा है, पुणे भी दूर पड़ जाएगा। ठीक है, तो नागपुर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट, हमने क्या देखा, यहाँ पे देशांतर की बात कर रहा है, ऐसे नज़दीक की बात नहीं कर रहा है। जैसे दिल्ली की देशांतर जो गई है ना, उसके ठीक बगल में ही यहाँ पे बंगलुरु की जो लाइन है वहाँ पे है, जबकि हैदराबाद की जो है थोड़ी दूर है, इधर की तरफ है, और नागपुर की लाइन जो है इधर की तरफ है। ठीक है, और पुणे की लाइन जो है इधर की तरफ है। तो सबसे नज़दीक बंगलुरु की यहाँ पे देशांतर हो जाएगी।
इस प्रश्न का आंसर। तो कल हम लोग ये दूरस्थ बिंदु पढ़ेंगे, यानी सबसे दूर नज़दीक बिंदु कौन है। और देखिए ऐसे प्रश्न जो है हमारे एग्ज़ाम में बहुत बन रहे हैं, इसलिए हम इसका कलेक्शन लेकर आए हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद।